हमारे हिंदू धर्म में, सनातन धर्म में पूजा करने के बहुत सारे तरीके हैं। हम एक पूजा में भगवान की दिया भी जलाते हैं, धूप बत्ती भी जलाते हैं, अगरबत्ती भी जलाते हैं। कुछ लोग शंख बजाते हैं, कुछ लोग घंटी बजाते हैं, कोई लोग ताली बजाते हैं, डमरू बजता है। बहुत सारी चीजें बजती हैं आरती के समय, पूजा पाठ के समय। तो इनका उद्देश्य क्या होता है, क्यों बजाते हैं? कभी आपने सोचा बस आप दूसरा बजा रहा है तो आप भी बजाने लग गए? कभी ये नहीं सोचा कि इसका मतलब क्या होता है? तो आखिर पूजा करते वक्त ही घंटी बजाने का क्या महत्व होता है? ऐसे हम अलग अलग वीडियो बनाएंगे, किसी में शंख की बात करेंगे, किसी में कुछ और करेंगे। तो इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं घंटी। अब घंटी, छोटी घंटी पंडित जी बजाते रहते हैं, पूजा करते रहते, टन 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 टन। क्या उद्देश्य है? मेरा नाम है एस्ट्रोलॉजर सचिन और मैं एस्ट्रोलॉजी के बारे में मैंने बहुत पढ़ाई लिखाई करी है, जानकारी है, अनुभव है। उसी के आधार पर मैं आपको ये बातें बता रहा हूँ। मेरी बात अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन के बटन को भी दबाइएगा, फेसबुक और इंस्टाग्राम पर भी देखिएगा। हिंदू धर्म सबसे बड़ा, सबसे प्राचीन, सबसे अच्छा धर्म है। सभी धर्म अच्छे हैं, लेकिन कोई नंबर 1 पे है, कोई नंबर 2 पे है, कोई नंबर 3 पे है। मैं सनातनी हूँ, हिंदू धर्म का हूँ, तो मैं अपने धर्म को ही नंबर 1 पे रखूंगा। ये मेरी अपनी प्राथमिकता है। तो हिंदू धर्म शास्त्र में भगवान की पूजा करते समय घंटी जरूर बजाई जाती है और मंदिर में बड़ा घंटा होता है। तो पूजा के समय बजाया जाता है। बिना घंटी या घंटा बजाए भगवान की पूजा को अधूरा माना जाता है, मजा नहीं आता, अधूरापन लगता है। तो इस कारण जब भी आप मंदिर में प्रवेश करते हैं तो बड़ा सा घंटा होता है जिसको आप बजाते हैं, टन की आवाज आती है। लेकिन कई लोगों को घंटी बजाने के रहस्य के बारे में पता नहीं, कि बस वो बजाते रहते हैं। आगे वाले ने बजाई तो पीछे वाले ने भी बजा दी। हालांकि इसका धार्मिक महत्व तो है, लेकिन इसका वैज्ञानिक महत्व भी है। रोज घर या मंदिर में घंटी बजाने से पॉजिटिविटी आती है, यानी सकारात्मक चीजें आती हैं, यानी बुरी चीजें, नकारात्मक चीजें घर से दूर चली जाती हैं। लेकिन रोज पूजा करने वाले लोग जो मंदिर में जाकर घंटी बजाते हैं, उन्हें पता नहीं होता कि इसको बजाने से क्या होता है और जो घंटा घंटी है इससे देवताओं का क्या लिंक है। आमतौर पर लोग पूजा करते समय घंटी बजाते हैं और इस घंटी पर एक देवता का चित्र भी होता है। आपने कभी गौर नहीं किया, जिसे गरुड़ देव कहा गया है। ऐसा माना जाता है कि घंटी पर गुरुदेव का चित्र होता है, वह भी काफी शुभ माना जाता है। गरुड़ देव को भगवान विष्णु का वाहन बताया गया है और इसे बजाने से इंसान को सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। पौराणिक कथाएं, यानी पुरानी कथाओं के अनुसार गरुड़ देव भक्तों की परेशानी भगवान विष्णु तक पहुंचाते हैं। इसके अलावा यह भी मान्यता है कि गरुड़ घंटी बजाने वाले इंसान को मोक्ष प्राप्त करा देते हैं। ऐसा बताया जाता है कि सृष्टि की रचना जिस नाद के निकलने से हुई, वैसा ही नाद गरुड़ घंटी से भी निकलता है। इसलिए गरुड़ घंटी से जो नाद निकलता है उसे विशेष माना गया। इसलिए मंदिरों में प्रवेश द्वार पर घंटी लगाई जाती है, घंटा लगाया जाता है। इसलिए मंदिर में प्रवेश करते समय इसे बजाते हैं। ऐसा करने से वातावरण में सकारात्मकता आती है, इसीलिए पूजा के दौरान घंटी या घंटा बजाया जाता है। अब एक और चीज यहां पर मैं जोड़ना चाहूंगा। अगर आपका देवगुरु बृहस्पति सही अवस्था में नहीं है तो आपको घर में घंटी या घंटा नहीं बजाना चाहिए, मंदिर में जाके बजाना चाहिए, उसमें कोई रोक टोक नहीं है। तो अपनी जन्म कुंडली की जांच भी जरूर करा लें, ताकि आपको पता हो कि आपको घंटी घंटा कब बजाना। देखिए, हो सकता है आपका देवगुरु बृहस्पति वर्ष फल की कुंडली में पीड़ित हो, या आपकी जन्म कुंडली में पीड़ित हो, राहु पीड़ित हो, तो आप घंटा घंटी बजाएंगे तो दिक्कत हो जाएगी। मंदिर में जाके घंटी घंटा बजाने से कोई दिक्कत नहीं होगी। हाँ, घर की पूजा में घंटी घंटा बजाना कई बार हानिकारक भी साबित होता है, अकॉर्डिंग टू योर स्टार्स, आपकी जो ग्रहों की स्थिति है आपकी जन्म कुंडली में। तो कोई भी काम करने से पहले अपनी जन्म कुंडली की जांच जरूर करा लें कि हमें करना क्या है। ऐसे अपने मन से ना करें, देखा देखी ना करें। सामने वाला कर रहा है तो हम भी करने लगे, हो सकता है उसको लाभ हो रहा हो, आपको ना हो रहा हो।
तो इस बातों का भी ध्यान आपको रखना होगा। तो आपको अभी ये इस वीडियो में 3 महत्वपूर्ण बातें क्या पता चली कि जो घंटी होती है उसमें गुरुदेव यानी देवगुरु बृहस्पति का भी चित्र बना होता है, काफ़ी शुभ होता है, और गरुड़ देव की प्रतिमा या छोटी सी पिक्चर बनी होती है, उसको इसे ना तराश करके बनाया जाता है। और गरुड़ देव जो है, जैसे आपने घंटा बजाया वैसे आपने जो मन में आपकी समस्या है कि भगवान मेरी ये समस्या का हल कर देना, वैसे ही गरुड़ देव सीधे भगवान विष्णु को आपकी समस्या बता देते हैं और उधर से वो उसका निवारण कर देते हैं और मोक्ष भी मिलता है इसको बजाने से। बहुत सारी मान्यताएं हैं, अब आपको समझ में आ गया कि क्या होता है, कौन से देवता होते हैं, आज तक कुछ लोगों को पता ही नहीं था। ऐसी अच्छी अच्छी जानकारियां आपको चाहिए और अगर आपको अपनी जन्म कुंडली की जांच भी करानी है तो दिए गए नंबरों पे आप संपर्क कर सकते हैं। नमस्कार।